हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है 18,340 पर और फिर वहां से नीचे की साइड आता है और अपना लो बनाता है 18,202 का। मार्केट की 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी 18,190 के पास, जहां से मार्केट में हमें सपोर्ट पकड़ी और वहां से मार्केट सीधा ऊपर की ओर अल्टीमेट मूव देता हुआ 18,404 का हाई बनाकर 18,385 पर क्लोज होता है। एक अच्छी क्लोजिंग हम इसे बोलने वाले हैं और साथ ही साथ इसने अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट को सस्टेन किया और वहां से हमें अच्छी मूवी देखने को मिली है। काफी अच्छी क्लोजिंग जे होने वाली है। और उसी के साथ अगर हम एफ और डी की बात करते हैं तो एफ ने आज 455 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डी ने 494 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर बड़ा है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। इसी के साथ अगर हम के फिन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के मेरे फाइनल डिसीजन की मैं बात करूं तो देखो वैल्यूएशन हाई है और उसी के साथ साथ पूरा का पूरा है ओएफएस, साइज भी छोटा नहीं है। और इसी के साथ साथ फोर्थ पॉइंट हो गया कि इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग में मेजोरिटी नहीं रहने वाली है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन पे इस पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सभी पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद अगर मैं बात करूं बीइंग एंड डिफेंसिव, मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई नहीं करने वाला हूं। अगर मैं बीइंग एंड अग्रेसिव बोलूं तो इसे एचएनआई कैटेगरी में तो क्लियरली अवॉइड कर ही रहा हूं, बिकॉज अगर वहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में कोई भी चीज नहीं होगी तो वहां पर मैं एक बड़ा पैसा नहीं लगाने वाला हूँ। और रिटेल कैटेगरी में तो बात करूं तो अगर कल के दिन इसमें मुझे ठीक ठाक रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है तो वहां पर मैं एक दो लोड्स अप्लाई कर सकता हूँ बीइंग एंड अग्रेसिव ओनली। लेकिन अगर मैंने इसको अप्लाई किया तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलेगा। लेकिन वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं दी जाती है, वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी परस्पेक्टिव ही होता है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम करें। इसी के साथ म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में हेल्थ, मोटर, जनरल और उसी के साथ साथ टर्म आपको खुलवाना हो या कोई इंश्योरेंस लेना हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप भर के सबमिट कर दीजिएगा। टीम आपके साथ जल्द से जल्द कनेक्ट करने की कोशिश करेगी और आपकी क्वेरी सोल्व की जाएगी। और उसी के साथ साथ कल के दिन की वीडियो में ना मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, बिकॉज कभी मेरे सिस्टम में दिक्कत आ गई तो कभी नेट में दिक्कत आ गई। तो काफ़ी अच्छी वीडियो बन रही थी, वहां पर मैं आप लोगों के साथ एक चार्ट स्टडी करने वाला था कि किस तरीके से हम चार्ट को रीड करते हैं, लेकिन वो कल के दिन नहीं हो पाया। उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन आज के दिन मैं आप लोगों के साथ वो स्टडी करने वाला हूँ, लेकिन जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होने वाली। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस है कि हम किस चार्ट को कैसे स्टडी करके उसमें कहाँ एंट्री बनती है, कहाँ हमारा एग्जिट बनता है, ताकि आप उन चीजों को समझ पाए। अगर ये चीज आप लोगों को अच्छी लगी ना तो हम और भी आप लोगों के साथ काफी चार्ट जहां पर हमें काफी एजुकेशन देखने को मिल रही होगी तो आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूंगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों का मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे अच्छा मिला कि हमें तो अच्छे तरीके से ही चार्ट स्टडी करना है, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी तरीके से एक सीरीज अपलोड कर दी जाएगी जहां पर हम चार्ट स्टडी करना सीखेंगे, जिससे आप लोगों को काफी हेल्पफुल मिलने वाली है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। लेकिन उसके लिए आप लोगों की तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि ये आप लोगों को चीजें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। लाइन ड्रॉ की है यदि 2800 की, जहां पर इसने ब्रेकआउट देना था पुराने अगर हम चार्ट्स को देखते हैं। लेकिन ये मैंने आप लोगों के साथ 3 मंथ्स का चार्ट ओपन किया है डेली बेसिस का, तो हम जहां से डिस्कस करते हैं। अब मार्केट में जहां पर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, कोशिश करी लेकिन ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला, वॉल्यूम्स भी हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रहे थे। उसके बाद नीचे आया जहां पर इसने 20 की मूविंग एवरेज को तोड़ा। जैसे ये एवरेज के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो वहां पर हमारा एक एग्जिट प्लान हो जाता है। और उसके बाद जहां से फिर से इसने 50 की भी मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। जब ये 50 की मूविंग एवरेज टूटी तो हमारे पास वहां पे इजीली एग्जिट हो चुका था और वहां से हमें सीधा नीचे की साइड गया और जहां पर 8-9 दिन मार्केट में ये कंसोलिडेट होता रहा 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर। जो ये 200 की मूविंग एवरेज है ये ब्लैक लाइन वाली है, और जहां पर हमें एक एंट्री का मौका मिल रहा था, 1-2% का हमें मार्जिन देना पड़ेगा। और जब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होती है 50 की 200 की, वहां पर हमारे पास स्टॉप लॉस 2 से 3% का मोर देन इनफ होता है। और उसके बाद जैसे यहाँ पर ऊपर की साइड जाता है जहां से हमें अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी, और उसके बाद इसने 50 की मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम किया, जो हमारे लिए एक सेकंड एंट्री का पॉइंट हो चुका था।
और आप लोग जहाँ पर देख भी सकते हो कि जहाँ पर 20 और 50 ने क्रॉस ओवर दिया था, पहले जब जिसने क्रॉस ओवर दिया वो हमारे लिए सिग्नल बेकार थे क्योंकि 20 की मूविंग एवरेज नीचे आई थी। लेकिन साथ ही साथ इसने उसको ऊपर की ओर काट दिया, जो हमारे लिए स्ट्रेंथ का साइन शो हो जाता है। और जहाँ पर सेकंड एंट्री के बाद जहाँ से हमें अच्छा मूव देखने को मिला और 2800 तक हमें अच्छा मूव मिला, और उसके बाद हमारा जहाँ पर कहीं पर भी ट्रेलिंग करते हुए एग्जिट नहीं हुआ है, और 2800 के ऊपर आते ही हमें अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट भी विद हैवी वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल चुका था, जहां से ये 3000 लेवल तक आ चुका है। और अब आप लोग सोचो कि जो चीज 2500 पर हमें अच्छे लेवल्स पर मिली वो सीधी 30,000 तक पहुंच चुकी है, हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो इजिली हम जहां पर 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब आप लोग बोलोगे सर जहां से तो मार्केट पलट गई इसलिए आपने कहा, नहीं, देखो जब हमारा टारगेट मोर देन 20% हमें किसी शेयर में अच्छे रिटर्न मिल रहे हो तो वहां पर हमें 50% बुकिंग कर लेनी चाहिए, और बाकी को हम लास्ट जो स्टॉप स्पॉट होता है उस पर ट्रेल कर देते हैं। अब हमारे पास ये स्पोर्ट थी 2800 की, और जैसे ही जहां से मार्केट में पहले दिन टूटा कोई दिक्कत की बात नहीं थी, इट्स बट ऑब्वियस कि जहां पर इतनी अच्छी रैली के बाद अगर एक दो दिन स्टॉक टूट भी जाता है, लेकिन जो ये दूसरे दिन की कैंडल बनी ये बहुत गलत कैंडल बनी थी और न्यूज की वजह से बनी थी। अगर आप लोगों को न्यूज पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसने सीधा 20 मूविंग एवरेज के पास क्लोजिंग दी, लेकिन जिस तरीके से ये टूटा था 20 की मूविंग एवरेज के काम करने के चांसेस कम थे। अब क्योंकि जहां पर इसने 3 दिनों की रैली को एक ही दिन में खत्म कर दिया, और ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट डे ये फिर से टूटा और 20 की मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया और सीधा गया 50 की मूविंग एवरेज पर, जहां पर 50 की मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट एवरेज हो जाती है। अगर हमने जहां पर 1-2% के स्टॉप लॉस के साथ जहां पर एंट्री ले सकते थे, और वहां से हमें इमीडिएट मूव मिल चुका था जो अच्छा खासा 3-4% का था। अगर आपने यूज किया होगा तो मजा आ चुका होगा। फिर से आज के दिन इसने 50 की मूविंग एवरेज तक गया, वहां पर सपोर्ट पकड़ी और वहां से भी 1-2% की हमें मूव दी, लेकिन जो ऑलरेडी 2 बार 50 की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले चुका है, अब पहली बार सपोर्ट ली वहां पर 90% चांसेस होते हैं कि वहां से हमें अच्छा खासा मूव आ सकता है। सेकंड टाइम सपोर्ट ली तो वहां पर हमारे पास चांसेस कम हो जाते हैं 20% से कि 70 से 80% जहां पर मूव आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन थर्ड टाइम 50-50 हो जाता है। हमें नहीं पता अगर टूट रहा है तो हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, या फिर अगर ये टूट गया नीचे गया और उसके बाद अगर ऊपर की साइड इसको रिक्लेम करता है तब हमारे पास एंट्री का मौका होता है। लेकिन अब इसमें नई मूवमेंट हमारे पास 2800 के ऊपर ही होगी, या फिर एटलीस्ट बीइंग एन अग्रेसिव 2750 20 की मूविंग एवरेज को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमारा जहां पर इसमें हाथ डालना नहीं बनता एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और आई होप कि आप लोगों को जहां से लेके जहां तक पूरा का पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से हमें चार्ट स्टडी करना होता है, कैंडल्स कौन सी बन रही है, ये क्या डोजी कैंडल बन रही है, इनगल्फिंग बन रही है, ये चीजें कम मैटर करती हैं हमारे पास चार्ट्स में। ये टॉप बॉटम के लिए काम आती है, जहां पर हमारे पास अगर मैं प्रोबेबिलिटी बोलूं तो टेक्निकल्स में कैंडल्स के लिए हमारे पास सिर्फ 10% ही हम प्रोब मान के चलते कि 10% ही कैंडल्स काम करती हैं। तो लेकिन जहां पर जो भी मैंने ये चीजें डिस्कस करी है, जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की नहीं होने वाली है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को सिखाया है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक तो बनता है। और उसी के साथ अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो जिस तरीके की आज की मार्केट की क्लोजिंग हुई है ना, उस तरीके से तो कल का दिन अच्छा रह ही सकता है। अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल की बात करता हूँ तो हमें इमीडिएट सपोर्ट मिलने वाली है 80,350 की, और मेजर सपोर्ट मिलने वाली है 80,190 की, जो 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है एक्सपोनेंशियल वाली। और उसी के साथ साथ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा 80,550 के ऊपर, और 80,400 के ऊपर हमें अच्छी मूव अप साइड की मिल सकती है। और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी पर थोड़ा फोकस रखेगा। बैंक निफ्टी ने पुराने लेवल्स अगर आप लोगों को याद हो जहां पर उसने ब्रेकआउट दिया था, तो अगर उस लेवल को दोबारा से क्रॉस करता है 43,500 का, तो वहां पर भी हमें एक इमीडिएट एक्शन देखने को मिल सकता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस जरूरी हो जाता है। हालांकि स्टॉप लॉस हमारे पास हर जगह जरूरी होता है, चाहे ऑप्शन सेलिंग हो, बाइंग हो, या फिर कैश मार्केट हो। स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट तो हमें हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमारे पास ज्यादा रिस्की चीजें हो जाती है वहां पर स्टॉप लॉस ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।